वेल मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया है अपने एक वीडियो में कि मेरा प्लान है ट्रैवल करने का, और मैं गई हुई थी आज़रबाईजान और 10 बहुत वंडरफुल दिन गुजारे मैं और मेरे दोनों बच्चे गए थे और हम वहाँ से बहुत खुश लेकिन थोड़े से टैन होके वापस आए। तो मैंने ये भी कहा था अपने उस वीडियो में कि मैं वापस आके अपनी ट्रिप की डिटेल्स आप सबसे शेयर करूँगी। सो हियर आई एम, और वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी कि इस ट्रिप पर मैंने क्या क्या किया। लेकिन प्लीज़ उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे अपना हौसला बढ़ेगा अगर आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू। अच्छा, मेरा ये ट्रिप था 10 दिनों का। उसमें एक दिन तो ट्रैवल में गुजर गया, वाया दुबई हम गए तो हमारा जो मॉर्निंग मतलब बहुत सुबह जल्दी दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पे हमारा स्टॉप ओवर था, फिर वहाँ से हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली जो बाकू पहुँची। तो बाय द टाइम हम पहुँचे रात को चेक इन किया होटल में और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बस अनपैक किया, रूम सर्विस खाना ऑर्डर किया, खाया और सो गए। उसके बाद अगले दिन से जो हमने मज़े करने शुरू किए हैं ना, सुबह जल्दी उठे, होटल में ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल गए। ठीक है, मैंने आप सबके लिए बाकायदा पूरा अपनी ट्रिप का कवरेज बनाया है और मैंने हर दिन बल्कि हर जगह की अलग अलग शूट की है जो मैं साथ आपसे शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा। इन अ नटशेल पहले दिन का बता दूं, सबसे पहले हम लोग गए थे एक हाईलैंड पे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाकू के हाईलैंड पार्क में। यहाँ से देखें आप, ऊपर आने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक ठाक सीढ़ियाँ हैं, अच्छी खासी वॉक है, लेकिन वंस यू गेट टू द टॉप तो इट्स वेरी मच वर्थ इट। आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है। ठहरे मैं आपको और क्लोज दिखाती हूँ। ये देखें पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। ये सारी जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आती हैं। कैस्पियन सी का खूबसूरत व्यू है पीछे। ये देखें मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाती हूँ, जितना क्लोज मैं जा सक रही हूँ। ये देखिएगा कैस्पियन सी का खूबसूरत व्यू। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ का जो फ्लैग मॉन्यूमेंट है वो चेकआउट किया। इस वक्त मैं यहाँ के फेमस फ्लैग मॉन्यूमेंट के सामने खड़ी हूँ और गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अब देखना था इधर आके तो इसलिए हम आए हैं। यहाँ से ही पीछे पूरा बुलेवार्ड का व्यू आता है। फिर हम लोग गए कार्पेट म्यूज़ियम देखने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ के फेमस कार्पेट म्यूज़ियम में। आप देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग वैरायटी है, बहुत ज़्यादा कवरेज करने के लिए तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े से शॉट्स ले रही हूँ उसमें से। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हॉर्स है। ये हॉर्स के ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं कार्पेट के पैचेस अलग अलग तरीके के। देखें ये कुछ और मज़ीद एग्जिबिट। ये देखें, ये मेरा फेवरेट अभी तक का पीस है क्योंकि ये छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल्स बने हुए हैं, ब्यूटीफुल। कार्पेट्स के अलावा यहाँ पे कुछ और ये प्री हिस्टोरिक ऑर्नामेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं। ये बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह अलग अलग किस्म के, सबके नाम भी नहीं पता होंगे हमें शायद, लेकिन जाहिर है ये हिस्ट्री का हिस्सा हैं। ये डॉल्स बनाई हैं इन्होंने, पुराने टाइम के कॉस्ट्यूम्स और वो सारी इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है। ये क्लोज़अप दिखाती हूँ एक पुराने कॉस्ट्यूम का। ये एक रूम है, प्यारा सा एक चेम्बर है पुराने स्टाइल का, दीवारों पे भी कार्पेट्स, फ्लोरिंग। हॉलवे है इनका ऊपर का जिसमें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, एक मिक्स जैसा डिस्प्ले है। कार्पेट के पीसेस भी हैं, ऑर्नामेंट्स भी हैं और डिज़ाइंस और हिस्ट्री। उनकी नरेशन आप पढ़ नहीं पाएंगे बहुत दूर से, लेकिन वो सब लिखा हुआ है यहाँ जो देखना चाहे उनके लिए। ये कुछ पुराने वक्तों की ज्वेलरी, खूबसूरत ऑर्नामेंट्स, यूनिक डिज़ाइंस। फिर हमने डेनिस मॉल देखा। मैं एंट्रेंस में खड़ी हूँ डेनिस मॉल की, और इन्होंने ये पूरा थीम बनाया है अंडर वाटर वर्ल्ड के हिसाब से। ये देखें सारे सी क्रीचर्स इन्होंने बनाए हैं और बहुत खूबसूरत है, लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी।
वेरी एस्थेटिकली डन। उसके बाद बुलेवार्ड वॉक की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ के मेन बुलेवार्ड पे। बड़ी पॉपुलर जगह है, बहुत लोग आते हैं। अभी शाम में आई थिंक ज़्यादा रश हो जाएगा। हम आए हैं तो उस वक्त तो दोपहर है और धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन अभी भी लोग मौजूद हैं। और यहाँ से व्यू आ रहा है, ये सारे जो भी सी की ट्रैफिक है वो हमें नज़र आ रही है। कैस्पियन सी है ये, ब्यूटीफुल। वेनिस ऑफ द ईस्ट जिसको कहते हैं या मिनी वेनिस कहते हैं, वहाँ पे बोट राइड की। मेरे हिसाब से तो आज के दिन की हाईलाइट ये जगह है, इसको मिनी वेनिस कहते हैं। एंड फॉर अ रीज़न आप देख सकते हैं, ये जो पूरी की पूरी जगह बनी हुई है वेनिस जैसा इसका लेआउट है। यहाँ पे आप बोट्स राइड करते हैं रेंट करके, और काफ़ी रीज़नेबल है ये सारा कुछ ना। ये मैं ख़ुद इस वक्त राइड कर रही हूँ इस बोट में, और मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है। देखें आप पीछे क्या मज़े का व्यू है, ऐसे वाकई लग रहा है कि हम वेनिस में हैं। देखें पीछे, ये एक कनाल के अंदर से हम जाएंगे, फिर मैं आपको आगे और दिखाती हूँ। ये देखें बोट मेरी जा रही है कनाल के थ्रू, निकली ये, और मेरे सामने एक और बोट अभी निकली है। एंड ये दूर एक और कनाल नज़र आ रहा है। बिल्कुल इन्होंने इसको लिटिल वेनिस, मिनी वेनिस अगर कहा है तो ठीक ही कहा है। और फिर फाइनली हमने जो है वो ओल्ड सिटी का एक टूर लिया। आज के दिन का लास्ट स्टॉप ये है बाकू ओल्ड सिटी, और यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स और विंटेज किस्म के ये देखें खिड़कियाँ, दरवाजे। ज़ाहिर है गाड़ियाँ अब आई हैं, पहले वक्तों में तो नहीं होंगी, और लोग बहुत शौक़ से ये देखने आते हैं। और इधर बहुत सारे आपको हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह लोकल सोवेनियर्स और ऐसी शॉप्स भी मिलेंगी। स्पेशली अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आज़रबाईजान बाकू आके ओल्ड सिटी ज़रूर देखनी चाहिए, यू वुड लव इट। ये देखें बाहर से व्यू है ओल्ड सिटी का, और इस टावर को मेडन टावर कहते हैं। इसी तरह डे 2 हमारा शुरू हुआ बहुत जल्दी। अगेन अर्ली मॉर्निंग उठे, तैयार हुए, होटल में ब्रेकफास्ट किया, और फिर हमारा दिन शुरू होता है। हम लोग गए यहाँ पर फायर माउंटेन देखने। इस वक्त मैं आई हुई हूँ यानार दाग पे। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनती है फायर माउंटेन। ये यहाँ की एक काफ़ी मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और जो भी बाकू आता है इस जगह पे ज़रूर आता है। ये देखिए करीबी व्यू इस फायर का, बिल्कुल मैं नीचे इसके बेस पे आके इसको शूट कर रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ बिल्कुल इसके साथ खड़ी हूँ, मेरे पीछे देखिएगा शोले निकल रहे हैं बाकायदा, और इधर ठीक ठाक गर्मी भी हो रही है। ये देखिए और नज़दीक आके मैंने इसका जो साइन बोर्ड है उसको कैप्चर किया है। जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ नीचे आग लगी हुई है माउंटेन, इस माउंटेन के अंदर आग है जो नीचे होगी कहीं, यहाँ से नज़र नहीं आ रही, तो पहले मैंने आपको दिखाई है। ये आप आइडिया लगाएं किस तरह से मेरे बाल उड़ रहे हैं, इधर किस कदर तेज़ हवा है। खैर आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। बाय द वे यहाँ बाकू आके ये जगह देखी जाती है, इसका बहुत फेमस ये टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन प्राइस वाइज ना मैं समझती हूँ थोड़ा सा ओवर रेटेड है ये। फायर माउंटेन के बाद दूसरा स्टॉप मैंने लिया था वो फायर टेम्पल कहलाता है। दूसरा स्टॉप मैंने लिया है फायर टेम्पल पे। यहाँ पे बाहर शुरू में ही आपको काफ़ी सारी जो है सोवेनियर शॉप्स नज़र आएंगी, जहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये आम मार्केट से ज़्यादा महंगी होंगी। अगर हम बाकू जाके सिटी में लोकल मार्केट से ख़रीदें तो ये चीज़ें हमें बेहतर लगेंगी। ये देखें फायर टेम्पल जो है अंदर है, और बाहर से उसका लेआउट इस तरह से है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट कैफ़े भी है। ये देखिए फायर टेम्पल के अंदर इस तरह से दिखता है।
ये हर तरफ कोने कोने में चेम्बर्स हैं। अभी मैं अंदर जाके एक्सप्लोर करूँगी वन बाय वन। और ये आपका जो है मेन टेंपल है। ये देखें फायर टेंपल, यहाँ कुदरती तौर पे आग जल रही है काफ़ी सालों से। ये आप देख सकते हैं फायर टेंपल के अंदर मैं आके खड़ी हूँ और ये मेरे बिल्कुल सामने ये आग जल रही है, जो कि कहा जाता है कि पता नहीं कितने 100 ईयर्स से ऐसे ही जल रही है। और ये भी कहा जाता है कि किसी को सोर्स नहीं पता कि ये आग कहाँ से आई है। मेन बड़ी फायर टेंपल के अलावा एक और ये देखें छोटा सा एक और भी आउटलेट है फायर का। ये भी उसी तरह से, ये बाहर आउटडोर में है। वो मेन टेंपल अंदर है कवर्ड और ये आउटडोर में है। ये जो मैंने आपको अभी बताया था चेम्बर्स हैं, ये एक मिनिएचर फायर टेंपल बनाया है इन्होंने। पहले वक्तों में इस तरह से यहाँ पे आके लोग अपनी पूजा इबादत जो भी थी वो किया करते थे। ये आप देखें एक और चेम्बर है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे चेम्बर्स हैं। यहाँ पे कुछ पुराने ज़माने के बर्तन रखे हुए हैं, शायद पानी भरने के लिए। ये कॉपर बकेट है और ये इसका भी कुछ नाम है, कॉपर का कुछ है, ये भी मिडल एजेस से ताल्लुक़ है इन चीज़ों का। मज़ीद कुछ स्टैचूज़ हैं, ये देखें पुराने ज़माने का। मुझे फार्मर लग रहे हैं ये लोग, यहाँ पे फार्मर्स और हॉर्सेस वगैरह। ये डोंकी ये इन्होंने बनाया है। साथ में ये पूरी देखें दीवार पे और भी चीज़ें। और एक सामने मेरे बिल्कुल सामने ये एक और अरेंजमेंट इन लोगों ने बनाई है पुराने वक्तों की। ये देखें लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक ये ट्रेडिंग हो रही है, कुछ ख़रीदो फरोख्त जैसा सीन लग रहा है मुझे। ये पीछे इनके पुराने टाइम की और सेटिंग देखिए। ये देखें यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये कोई प्रिजनर लग रहा है मुझे, जिसको सज़ा दी गई हो। देखें जंजीरों में बंधा हुआ पूरी तरह से। और यहाँ पे देखें ये बंदा बैठा हुआ है, ये कोई चीज़ पीस रहा है ऐसा लग रहा है। और ये कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह। यहाँ पे इनके यूटेंसिल्स पुराने टाइम के। ये देखें ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चेम्बर मुझे मिला यहाँ पे। ये देखें एक छोटा सा गोल्ड स्टैचू है और उसका शैडो इस तरह से इन्होंने बनाया है कि पीछे दीवार पे कितना बड़ा सारा वही उसका रेप्लिका बन जाता है। ये एक और चेम्बर है। माय गॉड, इतने सारे चेम्बर्स बनाए हैं इन्होंने और हर चेम्बर में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखें इन्होंने लोग बनाए हुए हैं स्टैचूज़। और ये ठीक से समझ आ नहीं रहा, ये कुछ मुंह में कुछ बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बीन जैसी कोई चीज़ लग रही है। और ये दूसरे लोग उसके साथ खड़े हैं। ये एक कोई साहब हैं जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। ये एक छोटा सा चेम्बर है, इसके अंदर नहीं जा सकते, मगर ये बाहर से नज़र आ रहा है। ये स्टैचू है और ये आई थिंक तोड़ रहा है फलों को या कुछ कर रहा है फलों से रिलेटेड। ये इन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हैं कुछ पुराने ज़माने के कपड़े। आई थिंक उस टेंपल में जो लोग काम करते थे, उनके पुजारी वगैरह, शायद ये उनके कपड़े हों या उस ज़माने के रूलर्स जो आते थे उनके हों, आई डोंट नो। और ये भी मज़ीद कुछ इन्होंने पुरानी प्री हिस्टोरिक चीज़ें यहाँ पे सजाई हुई हैं, जिनकी हालत बता रही है कि वो खासी पुरानी है। ये कुछ और मज़ीद चीज़ें, पुराने ऑर्नामेंट्स। ये मिट्टी में बना हुआ एक कुछ पीस है पिक्चर जैसा, इसमें खैर मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है। ये अब देखें, अभी ये क्लियरली पता चल रहा है, एक पिक्चर बनाई गई है जो मिट्टी में है, मिट्टी के स्लैब में। ये मिट्टी के बने हुए बर्तन पुराने वक्तों के। ये कुछ कॉपर के बर्तन हैं। क्या पता चला है कि इस टेम्पल का नाम है आतिशगाह टेम्पल। आतिशगाह मतलब वो जगह जहाँ आग हो, हाउस ऑफ फायर। तो ये आज़रबाईजानी लैंग्वेज में आतिशगाह टेम्पल यानी कि हाउस ऑफ फायर है। ये शूट में तो उतना क्लियर नहीं आएंगे, लेकिन ये डिफरेंट जो है ना सीन्स हैं पुराने टाइम्स के, इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं कि ये टेम्पल पुराने वक्तों में कैसी थी और वहाँ क्या होता था। ये एक मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ। ये देखें किस तरह से लोग वहाँ अपनी पूजा इबादत कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैं यहाँ का कवरेज कंप्लीट नहीं करूँगी जब तक कि मैं खुद अपने आप को इस फायर टेम्पल के साथ शो ना करूँ। तो ये देखें बैकग्राउंड में और टूरिस्ट भी हैं मेरे साथ और काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। और ये मैं हूँ और ये इधर की फायर टेम्पल है और हमारी पार्टी नहीं हो रही, हम लोग सिर्फ ऐसे ही चिल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हम लोग वापस आए बाकू सिटी में, तो हमने एक विंटेज कार म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया। इस वक्त मैं आई हूँ, यहाँ का एक बड़ा फेमस कार म्यूज़ियम है। इसका पूरा नाम मैं भी चेक करके आपको बताती हूँ। ये उसकी बाहर का एरिया है, यहाँ पे ये पिक्चर पॉइंट बना हुआ है।
ये कार म्यूज़ियम में अंदर आने के लिए हमें 3 लेवल्स अंडरग्राउंड आना पड़ता है। उसके बाद ये इनकी अंदर वाली एंट्रेंस है और ये दीवार पे जो है सारे इनके डिस्प्लेस की तस्वीरें हैं। यहाँ तो मैं कहूँगी कि हर किस्म का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पुराने वक्तों का। ये देखें, घोड़ा गाड़ी बनाई है इन्होंने, उसकी रेप्लिका। ये और एक बगी है। यहाँ भी इज़ अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रिटी लुकिंग कार। यहाँ खड़े होकर बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ शूट करूँ और क्या चीज़ छोड़ूँ। इतनी सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है इन्होंने गाड़ियों से। पुराने टाइम्स की विंटेज कार्स, हर टाइम से, हर दौर से ताल्लुक़ रखती हुई। देखें, मोर एंड मोर कार्स। जैसे कि मैं अंदर वॉक कर रही हूँ ना, तो मुझे हर कोने में, आमने सामने, पीछे, लेफ़्ट राइट और गाड़ियाँ ही दिखे जा रही हैं। ये देखें, ये बैक पे मज़ीद कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, हर फंक्शन की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। जैसे कि ये ट्रैक्टर है, तो उसी तरह से मैंने अभी और देखा यहाँ पर एम्बुलेंस। वो थोड़ा सा दूर देखें, वैन है, पुलिस कार है, ये फायर ब्रिगेड भी दूर खड़ा है। मतलब इन्होंने जमा करके, एफर्ट करके उनको लगाया है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हर गाड़ी की अगर आप शक्ल देखें, उसकी हालत देखें, वो चमक रही हैं बिल्कुल। तो ये सब विंटेज गाड़ियों के ऊपर कितनी मेहनत करके उन सबको यहाँ जमा किया है और उनको किस तरह से मेंटेन करके यहाँ सजाया हुआ है। इतनी खूबसूरती से देखें, ये मेरे सामने गाड़ी लाइट की वजह से कैसे चमक रही है। ये पर्सनल फेवरेट है मेरी यहाँ पर, क्योंकि ये एक वोक्सवैगन है जो मेरे फादर के पास एक टाइम पे होती थी। ये तो लाइट ग्रीन है, उनके पास वाइट कलर में होती थी। तो मैं समझूंगी कि यहाँ आज जो मैंने देखी है ना, तो ये मेरी फेवरेट है सब में। नॉस्टैल्जिया फुल टाइम मुझे हिट किया है इसको देख के। ये स्पोर्ट्स कार को मैं कहूँगी ये फुल टाइम मेरी वाइब को मैच करती है। अगर ऐसी गाड़ी मेरे पास हो, चलाने को मुझे मिले, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँ। ना सिर्फ गाड़ियाँ, बल्कि यहाँ म्यूज़ियम में उन्होंने एक पुराने टाइम का जो है ये पेट्रोल पंप तक बनाया है। देखें, वो पूरा क्रिएट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए सिर्फ। ब्यूटीफुल। इस जगह की वाइब को और इन्हांस करने के लिए इन्होंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी यहाँ बड़ा विंटेज किस्म का लगाया हुआ है, उसी दौर का, जो यहाँ घूम के आपके एक्सपीरियंस को ना और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। एक एक चीज़ का ख्याल रखा है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और वीडियो ऐड की है, वो है निज़ामी स्ट्रीट की, जो कि वहाँ की बड़ी हैपनिंग जगह है, जहाँ पे रात को हैंग आउट किया जाता है आमतौर पे। तो मैं एक नहीं, मैं तो कई इवनिंग्स वहाँ गई हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निज़ामी स्ट्रीट पे, जिसको बाकू की जान कहा जाता है। यहाँ पे लोग ऐसे ही चिल करने आते हैं, शॉपिंग करते हैं, कॉफ़ी के लिए आते हैं, खाना खाने आते हैं। और ये मैं समझती हूँ इस शहर की सबसे ज़्यादा हैपनिंग जगह है। और मैं भी अपनी इस ट्रिप में यहाँ पे 4-5 दफ़ा तो आई हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हैपनिंग बिज़ी जगह मुझे और कोई मिली नहीं। तो जब कोई मूड था ज़रा सा रौनक देखने का, तो मैं इधर ही आई हूँ। ये मेन एरिया है इसका, बीच में जगह जगह पे स्ट्रीट्स हैं छोटी, अंदर अंदर को कनेक्शंस, छोटी मोटी गलियाँ, रास्ते, और हर जगह दुकानें ही दुकानें हैं या कोई रेस्टोरेंट है। निज़ामी स्ट्रीट की तो मैं कहती हूँ आप जितनी मर्ज़ी फुटेज कवर करें, जितना भी आप इसको कैप्चर करें, यहाँ की वाइब आप ठीक से कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे। दोबारा आज निज़ामी स्ट्रीट आई हूँ और देखें, यहाँ ऐसे वाइब हैं कि इंसान बिल्कुल तंग नहीं आता। जब भी मूड हो और कुछ करने का ना हो, यहाँ आके बैठ जाओ। वही रौनक, वही रोशनियाँ, वही जगह और वही मैं। ओके गाइस, आज का वीडियो खासा लंबा हो गया है, हालांकि इसमें सिर्फ 2 दिन की कवरेज है। तो आप खुद आइडिया लगाएं। अब ये जो आज का मेरा एपिसोड है, मैं इसको यहाँ पे बंद कर रही हूँ और इसको मैं पार्ट 1 कहूँगी। इसका पार्ट 2 मैं आपसे अगेन शेयर करूँगी अगले ही हफ्ते में सैमी शेयर्स के सेगमेंट में। और हाँ, मैंने पूरा अपना वीकली स्केड्यूल बनाकर अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब बाकायदा तौर पे अलग अलग दिन आपको अलग अलग चीज़ों, अलग अलग सीरीज़ मिलेंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, अगले एपिसोड के लिए भी इंतज़ार करें। और बीच में जो दूसरा कंटेंट आएगा वो भी प्लीज़ आप चेकआउट ज़रूर करें।
और प्लीज़ प्लीज़ मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कहूँगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.